हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए प्यारे साथियों, आज हम जीके जीएस की अंतिम मैराथन ये क्लास लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए। तो आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, करीब करीब 150 होंगे या 150 से ज़्यादा भी हो सकते हैं साथियों, ठीक है। तो आप सभी लोगों को वीडियो को पूरा देखना है। और ये अंतिम आज है, क्योंकि अब कल और परसों 2 दिन एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 18%, 21%, 78%, 39%। तो कितनी होती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सभी को पता होगा, बहुत सरल सा आसान है, यानी 21% होती है, ठीक है। अब पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। और इसमें कौन कौन नाइट सबसे ज्यादा कौन सी परसेंट होती है? जो होती है वो होती है आपकी नाइट्रोजन। कौन होती है? नाइट्रोजन होती है। कितनी? 78.8% होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपकी बात की जाए तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपकी हमने बता दी, ठीक है। आर्गन, आर्गन कितनी होती है? कि ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये होती कितनी? 20.994% होती है। आर्गन की बात की जाए तो 0.93% पाई जाती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट पाई जाती है आप लोग बताएंगे? CO2, जो CO2 होती है वो कितने परसेंट पाई जाती है? कार्बन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने परसेंट पाई जाती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त कौन कौन और गैसें पाई जाती है? नियान हो गया, नियान, हीलियम हो गया, और आपकी कौन पाई जाती? जोन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन आदि गैस शामिल होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट थे एक प्रसिद्ध, क्या थे? आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध चिकित्सक था, खगोलवेत्ता था, या चित्रकार था, या वैज्ञानिक था? तो कौन थे आर्यभट्ट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खगोलवेत्ता थे, ठीक है। आर्यभट्ट क्या थे? खगोलवेत्ता थे, ज्योतिषवादी, और क्या थे? गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ थे, ठीक है। गणितज्ञ, इन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्ट ग्रंथ लिखा था। और आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया था। पृथ्वी पर अपनी धुन पर घूमती हुई चक्कर लगाती, सूर्य एवं चंद्रग्रहण होने का वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला, ठीक। तो ये कौन थे? खगोल वेत्ता थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि नीचे वाक्य को के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, या असमंजस में पड़ जाता है, फूट फूट कर रोता है। तो देखिए इसमें कुछ हिंदी के भी एक आधे क्वेश्चन आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का है। हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सिर धुनता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिर धुनता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत का एक कौन सा देश रबड़ का, भारत का कौन सा एक देश रबड़ का सबसे, सबसे अधिक उत्पादक करता है? तो तमिलनाडु, के आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? वो केरल उत्पादन करता है, ध्यान रखिएगा। तो केरल रबड़ उत्पादक केंद्र कहाँ है? आपका है ब्राजील, ठीक। माना जाता है विश्व में थाईलैंड रबड़ उत्पादन में अग्रणी देश है। यानी अगर बात की जाए विश्व में, तो विश्व में कौन है? थाईलैंड है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक रबड़ कितने परसेंट? 90% जो होती है वो कहाँ होती है? वो आपकी केरल में होती है, ध्यान रखेंगे साथियों। तमिलनाडु तथा कर्नाटक अन्य रबड़ उत्पादक राज्य हैं भारत में। यानी कि रबड़ बागवान 1902 में पेरियार, ठीक है, पेरियार तो नदी के तट पर लगाए गए हुए थे, ठीक। आगे बात करते हैं। आगे बात करें अगर, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है?
कौन सी उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? अंग्रेजी, उर्दू, भोजपुरी, हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका उर्दू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की जो मतलब दूसरी राजभाषा है कौन सी है? आपकी उर्दू है। और अगर देखा जाए, इसकी बात करी जाए तो 1947 में, ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी राजभाषा के रूप में घोषित की गई। और 26 जनवरी 1968 में प्रदेश में सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था। और 1989 में उर्दू को 7 प्रयोजनों हेतु द्वितीय भाषा एवं राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम बताइए। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम बताइए। क्या डॉलर, दिनार, पौंड या फ्रैंक? तो मतलब ब्रिटेन की मुद्रा कौन सी है? तो इसका पौंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पौंड हो जाएगी। ठीक है, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पौंड हो जाएगी। डॉलर कहाँ की है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दिनार कहाँ की है? ये भी आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है? कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश। तो सीमावर्ती राज्य कौन सा होगा? बहुत सिंपल सा आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत मतलब देखा जाए अस्तित्व सीमांत जिनकी ग्लोबल स्थिति कितनी है? 23 अंश 52 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से। और 30 अंश 52 डिग्री उत्तरी अक्षांश 77 से पूर्वी देशांतर। और 84 अंश और 38 देशांतर पूर्वी देशांतर मध्य। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तर में कौन है? नेपाल है आपका। ठीक, उत्तर में कौन सा हो जाएगा? नेपाल और तथा उत्तराखंड, तथा उत्तराखंड। अब मान लो देखो इस तरीके से अगर बात करें तो मान लो ये हो जाता है उत्तर और ये आपका दक्षिण हो जाता है। ठीक है, ये आपका पूरब और यह पश्चिम। अब यहाँ पर देखा जाए करीब करीब यहाँ पर जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो अगर उत्तर प्रदेश यहाँ पर है तो इसके यानी कि उत्तर में कौन सा? यहाँ पर सटी हुआ नेपाल हो गया। ठीक, नेपाल हो गया और उत्तराखंड हो गया। उत्तर पश्चिम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, और उत्तर पश्चिम की बात करें जाए तो हिमाचल प्रदेश। ठीक, पश्चिम में हरियाणा, पश्चिम में क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा इधर साइड में। ठीक, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। दक्षिण के में मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार। ठीक, इस तरीके से क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा यहाँ पर। तो ये सब क्या होता है? उत्तर प्रदेश सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में लगती है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, रुपए की तुलना में किस विदेश मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? रुपए की तुलना में किस विदेश मुद्रा का मूल्य अधिकतम? येन, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, यूएस डॉलर या ब्रिटिश पाउंड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, आपका ब्रिटिश पाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश पाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो रुपए की तुलना में ब्रिटिश पाउंड मुद्रा यानी अधिकतम है। अब अगर बात की जाए वर्तमान समय की, तो मैं भारतीय मुद्रा मूल्य निम्न देखो, जैसे अब एक बात करें तो एक ब्रिटिश पाउंड तो एक ब्रिटिश पाउंड यानी कि कितने रुपए बराबर होगा? 100 रुपये 83 पैसे। 100 रुपये 83 पैसे। ठीक है, और यूएसए डॉलर की बात करें तो ये एक यूएसए डॉलर की तो 73 रुपया 68 पैसे। ठीक, और येन अगर की बात करें तो यानी कि ये कितना? 0.67। और एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 53.57 रुपये। 53 रुपये 57 पैसे माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष? सभी को आंसर इसका राइट पता होना चाहिए। तो भारत में जो जनगणना की जाती है वो कितने वर्षों के बाद की जाती है? 10 वर्षों के बाद साथियों की जाती है। ठीक है,
भारत में पहली बार जनगणना का कार्यवर्ष कितना कब हुआ था? 1872 में। ठीक। लॉर्ड मेयोन के कार्यकाल में, किसके? लॉर्ड मेयो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। और लेकिन नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 से। 1881 से, ठीक है। 1881 में अंतर्गत आता है, जो 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। वर्ष 1921 में महान विभाजन वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस जनगणना जनसंख्या में 1 करोड़ की कमी प्रदर्शित हुई थी। ठीक है। अगर बात की जाए, अब तक कुल भारत में 15 बार तथा स्वतंत्रता के बाद 7 बार जनगणना संपन्न हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का नकारार्थी शब्द लिखिए। आज कल घरों में एक सुसज्जित कक्ष आवश्यक होता है। कमरा, खाना, अंतापुर, बैठक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका बैठक होता है। ठीक है। आगे बात करें, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। भारत का न्यूनतम आयु बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। बहुचर्चित पुस्तक यानी सैनिक वर्सेस के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, सैमूर एम हर्ष, जॉर्ज ओवेल, या आपका कौन हो जाएगा? जे एम बेरी। यहाँ पर जे एम बेरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। ये बात करते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा? मराठों और अंग्रेजों के मध्य में, मुगलों और शेर शाह के मध्य में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य में। ठीक है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और इस युद्ध में यूं तो मराठा सेना का सेनापति बाजीराव का पुत्र, ठीक है, विश्वास राव था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? रेफ्रिजरेटर में कौन से गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे सभी लोग। तो रेफ्रिजरेटर में गैस का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? गंडक, कोसी, कृष्णा, महानदी। तो नागार्जुन सागर परियोजना ये आपकी हो जाएगी कृष्णा नदी पर है। ठीक है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। ठीक। इस बांध को बनाने की परिकल्पना कब चालू हुई थी? 1903 ईस्वी में ब्रिटिश राज समय में की गई, और 10 दिसंबर 1955 में 10 दिसंबर 1955 में, ध्यान रखिएगा, 55 तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध की नींव रखी थी। यह हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर, कहां से? 150 किलोमीटर दूर, ठीक, कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में पूरा हुआ था। आगे बात करते हैं, 16वें वार्षिक स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सम्मा विद्या बालन को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए सम्मान मिला था? ठीक है, यहाँ पर मिला था ये क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर का है यह, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पा के लिए। पा मूवी बहुत अच्छी मूवी है, देखी होगी सभी ने। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है, सूखा रोग, बेरी बेरी, रतौंधी, टीबी। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये कौन होता है? थायमीन होता है। ठीक, थायमीन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन मुख्यतः अनाज के छिकले, अंडे तथा मांस में पाया जाता है। विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल की कमी से, यानी विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल की कमी से सूखा रोग, तथा विटामिन ए के रेटिनॉल की कमी से कौन सा होता है? यानी रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और जबकि टीबी तपेदिक रोग है, मतलब ये टीबी जो है आपका तपेदिक रोग है। ठीक है, यह एक जीवाणु जनित रोग है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। माइक्रोबैक्टीरियम यानी कि MYCOBCTIOUM माइक्रोबैक्टीरियम आपको ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा ये फैलता है टीबी। ठीक है, बाकी ये सब आपके विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, ये ए की कमी से हो जाता है, ये बी की कमी से हो जाता है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों। कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वाले मनुष्य में को दिया जा सकता है? ए बी, ए ओ या ए बी? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, आप लोग 2 नंबर आपके इसमें समझ लीजिए, पक्के हो जाएंगे अगर सही से जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर ओ वाला होता है, क्योंकि ओ जो होता है वो कौन सा होता है? सर्वदाता होता है। क्या होता है? सर्वदाता होता है। ठीक, बाकी ए बी हो गया सर्वग्राही। क्या होता है? सर्वग्राही होता है। ठीक है और ये क्या कर सकते हैं? ए और ए वाले क्या कर सकते हैं? यानी कि आपस में इसको ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। ठीक, अच्छा, यानी कि इसकी खोज क्या हुई थी, किसने की थी? तो इसकी खोज जो की थी लैंड स्टीनर, किसने की थी? स्टीनर ने 1900 में। कब? 1900 में किया था। इन्होंने मात्र 3 समूह, कौन से? ए और बी और ओ की खोज की थी। बाद में डी कोलिस्टो तथा स्टुलरी चौथे समूह ए बी का पता लगाया। ठीक, तो ये कौन सा होता है? ओ वाला जो होता है ये सर्वदाता होता है, ए बी सर्वग्राही होता है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य किरणें केवल लंबवत पड़ती। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर। तो किस पर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी की अक्ष काल्पनिक, पृथ्वी एक अक्ष काल्पनिक रेखा है जिसके सहारे पृथ्वी लट्टू की भांति घूमती है। ठीक है, इसकी बात घूमती है, लट्टू की बात घूमती है। तो यहाँ पर कर्क रेखा, अगर आपको बताना कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, कमेंट करके बताइए। मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा बताइएगा कहाँ, और कर्क रेखा के बारे में जरूर बताना है आपको। ठीक, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? शनि, बृहस्पति, सूर्य, बुध। बताओ सभी लोग, कौन सा ग्रह नहीं है? तो बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। ठीक है, निम्न में सूर्य ग्रह नहीं है। सूर्य जो सौर मंडल का जन्मदाता एक तारा है। समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वेतांबर और दिगंबर में किस धर्म के? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? बौद्ध मत, जैन मत, हिंदुत्व या सिख मत के? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन मत के हैं। ठीक, यानी जैन धर्म संस्थापक ऋषभ देव थे, परंतु जैन धर्म वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म 24वें, अगर पूछा जाए 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ वंशित संघ था और प्रमुख सदस्य थे, तथा माता त्रिशला लक्ष्मी कुल प्रमुख चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा पूर्ण अड़ोजी थे। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। 12 वर्ष, कितने वर्ष तक? 12 वर्ष
तपस्या के बाद इन्होंने जुम्मी ग्राम समीप त्रिजपलिका नदी तट पर एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सुन लीजिएगा, इनका पहला उपदेश राजगृह में दिया। 30 वर्ष तक जैन मत का प्रचार करने में पश्चात 72 वर्ष की अवस्था में सन 468 ईसा पूर्व राजगृह के निकट पावा में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात आर्य स्वधर्म जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेश बना। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध की 12 वर्षों में भीषण अकाल पड़ा था। ठीक, तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन को। तो किसको माना जाता है? तो भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो किसको? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। ठीक है, आगे बढ़े। 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर, रिजर्व बैंक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो किसके होते हैं? तो ये होते हैं गवर्नर, रिजर्व बैंक के। ठीक है, आरबीआई के, ध्यान रखिएगा। 1 रुपये के नोट पर आपको आंसर बताना है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को, पॉली गेटी को, डॉक्टर केनेथे ओलस को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, कौन सी वायुमंडल के ओजोन स्तर पर अपघटित करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। तो कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर पर अपघटित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी हो जाएगी साथियों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस द्रव, ठोस, गैस, एक घोल है, क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव है, लिक्विड है। ठीक है, इसलिए लिक्विड है यानी कि द्रव है। ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छाटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम भी अभिवादन करते हैं। ध्वज, सेतु, पताका या विमान। ठीक है, देखिए इसमें क्या दे रखा है, यानी कि झंडे का ध्वज और पताका दोनों सही है। ठीक है, ध्वज भी कह सकते हैं झंडे को, पताका भी कहा जाता है। ठीक, ये दोनों सही है। तो इसका अन्य पर्यायवाची शब्द यानी कि निशान है। इसका क्या हो सकता है? निशान हो सकता है। ठीक, या कुछ भी मान सकते हो। तो ये राइट आंसर, इसको क्या गया, स्टार लगा दिया गया, इसमें 1 नंबर सबको दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इंदिरा गांधी। तो जय डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण यानी प्रिजन डायरी। आगे बात करते हैं अगर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की इंडिया विश फ्रीडम। इंडिया विश फ्रीडम की, इंडिया इज फ्रीडम है, ध्यान रखिएगा। और इंदिरा गांधी की माई टूथ। ठीक है, माई टूथ, और उनकी आर्न प्यूल्स एंड प्रॉब्लम। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल को निहित होगी, जिसका उपयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य से
यानी माध्यम से करेगा। और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? 155 के अनुसार कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक। कोई व्यक्ति राज्यपाल बनने के लिए तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो और उसकी वर्ष कितनी हो? उम्र 35 वर्ष हो। कितनी हो? 35 वर्ष हो और आयु पूरी कर चुका हो। और अनुच्छेद 156 के अनुसार में कहा गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति के यानी प्रसाद पद धारण करेगा और इस शर्त के अधीन उसका कार्यकाल कितने? सामान्यतः 5 वर्ष का होगा। ठीक है, ध्यान कर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? चौधरी चरण सिंह ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने। तो किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए। सत्याग्रह या आमरण या जेल में जाकर या जल त्याग। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा आमरण। ठीक है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये रिक्त स्थान भरना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीसी राग रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में बनता है? अस्थिमज्जा, गर्दा, हृदय, तिल्ली। तो आरबीसी जो होती है, आरबीसी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थिमज्जा। ठीक है, सभी रुधिराण आरबीसी और डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत प्लेटलेट्स। ठीक है, इनका जीवन काल अलग अलग होता है। 120 दिन का जीवन काल होता है और डब्ल्यूबीसी का 4 से 6 दिन का जीवन काल होता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 10 दिन का या 10 से 12 दिन का कह सकते हैं हम लोग। अच्छा, आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी की बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन से भरी होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया? साहित्य, खेल, कला एवं संस्कृत, खेल परीक्षण, समाज सेवा। तो किसमें प्रदान किया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खेल परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। कब आरंभ हुआ था? 1985 में इसका आरंभ किया गया था। ठीक है, इसमें 5 लाख रुपए की नगद पुरस्कार और गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द की विपरीतार्थक शब्द छांटिए। अनुकूल का क्या हो जाएगा? अनुकूल का सभी को पता होना चाहिए, तो अनुकूल का हो जाता है भैया प्रतिकूल। साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज या बॉक्सिंग। तो साइना नेहवाल का कौन सा किससे जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन से। सबको याद पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? राष्ट्रपति, संसद, संघीय मंत्रिपरिषद या वित्त मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका राष्ट्रपति यानी संसद पारित करता है। कौन पारित करता है? संसद पारित करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता? उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी। तो कौन से स्थान पर नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। बाकी यहाँ पर भी उज्जैन में होता है, हरिद्वार में होता है और इलाहाबाद यानी कि आपका प्रयागराज में भी होता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, बंगाल, कर्नाटक, पंजाब। तो कौन से उसका है? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका केरल। ठीक है, कहां से जुड़ा है? केरल से जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? यकृत, तिल्ली, अग्नाशय, गुर्दे में। तो पित्त रस का कहाँ होता है? तो ये होता है आपका लीवर में। ठीक है, होता है लीवर में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत जो होती है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक,
अब ये एक क्षारीय रस पित्त रस स्राव करती है जिसका पीएच मान कितना होता है 7.5 से और 8.5 तक माना जाता है। 7.5 से 8.5 तक होता है। और ये कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस का प्रमुख कार्य क्षारीय माध्यम बनाना तथा वसा पाचन में इमल्सीकरण करना। और यकृत में प्रतिदिन कितना होता है 700 से 800 पित्तरस का स्राव, 800 ग्राम का पित्तरस का स्राव यानी कि mg, ठीक है, का स्राव होता रहता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? भारत के बाहर है। ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, नर्मदा। तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है वो कहां से है? भारत से बाहर है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमंगिया गंडुक हिमनद से निकलकर हिमालय के समांतर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2880। ठीक है, 2880 किलोमीटर। लेकिन भारत में यह केवल 1246 किलोमीटर लंबाई प्रभावित होती है। यह नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली बनाती है। क्या बनाती है? मांजुली बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इग्लू क्या है? तो इग्लू कालाहाड़ी खानाबदोश द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का पशु है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु है। गुंबद आकार के एक घर झोपड़ी जो कठोर बर्फ से यानी सिली हुई बनाया जाता है जिस पर एक्सको रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि अनुत्पादन, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। अनुत्पादन, कर्मचारियों की संख्या में क्या करना? वृद्धि करना। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर के बहती है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी वाला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर के बहती है। ठीक है, मालवा पठार से स्थित महोबा के निकट से निकलकर पश्चिम मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रवेश करती है ये। वह इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक वितरण वर्णन किया वह क्या है? मार्को पोलो, बारबोसा, निकोली कोस्टी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोलो कोंती। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, समय के बाद 8 प्रांत में 552 देशी रियासतें थी। कितनी थी? 552 क्या थी? देशी रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल सूझबूझ से देशी रियासतों का स्वतंत्रता प्राप्त के समय भारतीय संघ विलय कर लिया गया था। ठीक है, इसमें केवल 3 रियासतें थी। कौन कौन? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर बचे रह गए थे। और इनमें जूनागढ़ जनमत संग्रह द्वारा तथा हैदराबाद पुलिस कार्रवाई द्वारा शामिल किया गया था, जबकि जम्मू कश्मीर को विलय पत्र हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? नालंदा, कन्नौज, प्रयाग, थानेश्वर। तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। कब? यानी कि 606
से 47, 647 ईसा पूर्व, ठीक है। अब हर्षवर्धन क्या था, अपना शासन देखने के साथ साथ अपनी बहन का भी शासन देखता था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चरकुला, चरकुला नृत्य से संबंधित है गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश या ब्रज क्षेत्रवासियों द्वारा, किसके द्वारा, ब्रज क्षेत्रवासियों के द्वारा, यानी कि वासियों द्वारा किए जाने वाला है। इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं और फिर उसे सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है। तो ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। आगे दिया गया है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ, लुमानी, बोधगया या कुशीनगर में। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सभी को पता होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में, ठीक है। जैन बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर 500 कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इनकी लंबी कहानी है। अभी हम लोग क्वेश्चन कर लें, फिर कहानी सुनाएंगे किसी दिन आपको। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है वोल्ट्स के द्वारा, बिट्स के द्वारा, एम्पियर के द्वारा, ओल्स के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी वाला, बिट्स के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, एप्पल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट था, ठीक है। कब भेजा गया था, 19 अप्रैल 1975, ठीक है। भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट परीक्षण यानी भेजा गया था। इसका वजन कितना था, 360 ग्राम था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है, तो अग्नेय सेल, रूपांतरित सेल, परतदार सेल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परतदार सेल में। किसमें पाई जाती है, परतदार सेल में, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। देखो अभी पहले हमने बताया था, वहां पर क्या था, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछ रहा था, यहाँ पे देखो पिछले क्वेश्चन में नाइट्रोजन का। तो वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है, नाइट्रोजन होती है। कितने परसेंट, 78% होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखोगे तो इसका परसेंटेज कितना होता है, 0.03% पाई जाती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त नियान हो गया, हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, हाइड्रोजन और जलवाष्प तथा ठोस सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती, व्यापारिक हवा, मानसून हवा, पछुआ हवा या ध्रुवीय हवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मानसून हवा, ठीक है। मानसून हवा कई 2 बार यानी कि परिवर्तित करती है। आगे बात करते हैं, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या, पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायु भार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, अनियतवाही हवाएं। तो ज्वार भाटा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, गोबी, कालाहारी, आटा कामा सहारा मरुस्थल है। सहारा मतलब आटा कामा सहारा क्या है, सब्जी के नाम है, चक्रवर्ती तूफान, मरुस्थल है, शीतोष्ण घास मैदान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थल है, ठीक है। गोबी, कालाहारी, आटा कामा सहारा विश्व के प्रमुख मरुस्थल रेगिस्तान है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार क्षेत्र अल्जीरिया, चांद यानी लीबिया, माली बहुत बड़ा है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या मल्लिनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म के कौन थे, पार्श्वनाथ थे।
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर गंगा, महानदी, नर्मदा, कावेरी। तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी जो होती है वो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा तथा ताप्ती नदी कोई डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा नदी जो होती है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, प्रभावित होने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी यानी कि 1312 किलोमीटर है, जो कि मैकाल पठार की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश तथा गुजरात होते हुए अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश में से गुजरात होते हुए भौचंड के निकट खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, आगे बात करते हैं। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कमलजीत सिंह सिद्धू। ठीक है, इन्होंने यह पदक कब जीता था? 1970 में। ठीक, और जीत यानी वर्ष 1971 में इन्होंने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1971 में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो नीलकंठ में अगर बात की जाए तो कौन सा समास हो जाएगा प्यारे साथियों? बहुब्रीहि समास। ठीक, आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत का आबादी का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अगर देखा जाए तो 2011 में 15वीं जनगणना संपन्न हुई, जिससे अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को की जनगणना क्या होती, तो इसमें क्या होती कि 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? यानी कि 16,61,97,97,000 यानी कि 16,61,97,921 थी, और 2011 में बढ़कर कितनी हो गई? 19,95,81,477। ठीक है, वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत का कितना? 16.4% है, जिसमें 52 यानी कि 52.41% क्या माना गया? पुरुष व 47 पॉइंट आपका दे रखा है 59% महिलाएं शामिल हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 16.4% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? सुभाष गुप्ता, ML जिंसा या लाला अमरनाथ रमन लामा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रमन लांबा की हुई थी। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, AC या कोयला, ज्वार शक्तियां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? हो जाएगा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन है? तो आपका बी वाला सही हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा और डी वाला। ठीक है, पेट्रोलियम ऊर्जा और ज्वार शक्ति। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर। हुई थी 9 दिसंबर। ठीक है, 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में अस्थाई में संपन्न हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, और जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। ठीक है, और डॉक्टर BN राव को
संवैधानिक सलाहकार और भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? आगे बात करते हैं, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो कैसा अधिकार रह गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कानूनी अधिकार। ठीक है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, तो कैसा अधिकार रह गया है? ये कानूनी अधिकार रह गया है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? रामनगर, नैनीताल, दुधवा लखीमपुर खीरी, बांदीपुर राजस्थान, काजीरंगा असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रामनगर नैनीताल जिम कॉर्बेट। ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उत्तराखंड के में स्थित है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। इस पार्क में शेर, हाथी, भालू, बाघ, हिरन, चीतल, नीलगाय आदि वन्य प्राणी अधिक संख्या में मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुंदरवन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गोदावरी डेल्टा में, दक्कन के पठार पर, या महानदी डेल्टा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा आपका ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं कैलोरी, न्यूटन, फ़ारेनहाइट, डेसिबल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डेसिबल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हरित ग्रह को प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है? मतलब ताजमहल का रंग क्यों बेकार हो रहा है? नाभिकीय विस्फोट के कारण, गंदे खुले नालों के कारण, ज्वालामुखी के उद्गारों के से निकली गैस के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 2 दिन का और आपका एग्जाम होने वाला है। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे डॉक्टर भामा, डॉक्टर एस.जे. कासिम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर शांत स्वरूप भटनागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस.जे. कासिम। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? भूमध्य रेखा, अंटार्कटिक वृत्त तक, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिक वृत्त तक, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, अंटार्कटिक वृत्त से अंटार्कटिका वृत्त तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा से मकर रेखा तक। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। ओस, धुआं, कोहरा, पाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, बताओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा धुआं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कलपक्कम स्थित है तेल शोधक शाला के जल विद्युतीय शक्तिग्रह, परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु परीक्षण स्थल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलपक्कम की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए, परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए। ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा की सदस्य विधि होती है 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष। तो राज्यसभा की जो सदस्य होती है वो कितने वर्ष की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष की। ठीक है, आगे बात करते हैं, देश में मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण करता है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। तो इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बिम्बसार, अजातशत्रु, उदयन या कालाशोक। तो देश यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा
यानी कि आपका काला अशोक था। तो बिंबिसार का शासक काल यानी मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये था बिंबिसार नहीं, काला शोक था। ठीक है, काल शोक, सॉरी। तो बिंबिसार शासन देखो इसमें कुछ कंफ्यूज है। ठीक है, इसका आंसर जो कंफ्यूज मुझे लग रहा है कि मतलब ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, दिए गए विकल्प यानी कि इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, इसका हमें लग रहा है कि अंतिम शासक यानी कि अलाशोक तो था मगध का अंतिम शासक था, जबकि वास्तव में मगध वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ठीक है, अंतिम शासक वास्तव में घनानंद था। ठीक है, तो इसको थोड़ा डाउट में रखते हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक ने, बिंदुसार या कौटिल्य ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? खजुराहो, कोणार्क, आबू आबू या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोणार्क। ठीक है, यानी कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में पुरी जिले में कोणार्क कस्बे में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे? लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर 1236 से 1236 से 1264 ईसा पूर्व गंगा के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया था। और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1984 में। कब शामिल किया गया? 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है? देखो ये ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये पुराना तो है तो इसीलिए इसमें बताया गया तब के मतलब पूर्व में। ठीक है, पिछले कौन थे तो इसको हटाओ। इसका आंसर इस समय बताओ, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आपको आंसर दे रहा हूँ, मतलब कि आपको क्वेश्चन मतलब इसका आंसर आपको जवाब बताना। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, आगे बात करते हैं। तो वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब और कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर, 25 से 31 दिसंबर, 1 से 7 जनवरी, 15 से 22 दिसंबर सितंबर, अरे सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 7 अक्टूबर के बीच में वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। येन किसकी मुद्रा है? येन किसकी मुद्रा? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या भूटान की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? येन किसकी मुद्रा है? आओ, येन जो है किसकी मुद्रा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान की। किसकी है? जापान की। ठीक है, राजधानी टोक्यो, भूटान की राजधानी थिम्पू है, दक्षिण कोरिया सियोल और चीन की बीजिंग है। तो यहाँ पर चीन की मुद्रा कौन हो जाती है? युआन हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट केनिगेल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? होमी भामा, श्रीनिवासन रामानुजम, विक्रम साराभाई, सर सीवी रमन? तो किसकी हो जाएगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्रीनिवासन रामानुजम। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताइए जिन भारत संघ सरकार द्वारा यानी पुराना है, फरवरी 2013 में महारत्न दर्जा दिया गया था। ठीक, बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जरूर देख कर जाइएगा। करंट अफेयर्स क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में। भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए है? भारत का प्रत्येक नागरिक, केवल वे भारतीय जिनके पास मतदाता पहचान कार्ड है, गरीबी रेखा के नीचे प्रत्येक भारतीय, केवल शहरी क्षेत्र में रहने वाले भारतीय? इसका राइट आंसर हो जाएगा
भारत का प्रत्येक नागरिक। आगे बढ़ते हैं। किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे? हम यहाँ क्वेश्चन बदल देते हैं, बताओ। पेरिस, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क। तो किस शहर में किए गए थे आयोजित? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो में। ठीक है। मधुशाला किसकी कृत है? मधुशाला किसकी कृत है? तो सभी को पता होगा, हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक, मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, ये सब किसकी हैं? खादी के फूल, प्राण पत्रिका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़। राइट आंसर है मुरादाबाद में। ठीक है। भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन थे? ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, इस समय आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बताओ किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मार्ग है, एक मार्ग क्या है? एक मार्ग खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? इकबाल सम्मान, परमवीर चक्र, द्रोणाचार्य पुरस्कार, भारत रत्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में यानी कि क्या है, निम्न में कौन सा वीरता पुरस्कार चक्र है? तो परमवीर चक्र है। कौन सा है? परमवीर चक्र है। ठीक है, तो यानी कि किसको? सैनिकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे गन्ना बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, हरीश चंद्र चट्टोपाध्याय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। एड्स, तो इसका राइट आंसर क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोदान द्वारा लिखा गया किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन चुका है, मतलब कहाँ बना है? ठीक है, कहाँ है ये कर लेते हैं यहाँ पर, कहाँ है? तो एटा, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, इटावा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटावा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मतलब इस सिंबल जो बना, ये किसका चिन्ह है? रूसी रूबल का, इंडोनेशियाई रुपया का, भारतीय रुपया का, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी को पता होना चाहिए भारतीय रुपया का। तो इसको कब डिजाइन किया गया था? यानी कि अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको कब डिजाइन किया गया था? तो 15 जुलाई 2010 को, 15 जुलाई 2010 को। ठीक है, सार्वजनिक किया गया था। इस चिन्ह को भारतीय प्रौद्योगिकी यानी आईआईटी मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट श्री उदय कुमार ने बनाया था। अमेरिका डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापान येन, यूरोपियन संघ यूरो के बाद रुपया पांचवी ऐसी मुद्रा बनी है जो अपने प्रतीक चिन्ह से पहचाना जाएगा। पहले कैसा चलता था? ऐसे चलता था। ठीक है, अब कैसे चलने लगा? तो इस प्रकार से। तो ये 2010 में, याद रखना, 2010 में लागू किया गया था। ठीक, ताज एक्सप्रेसवे
ताज एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? आगरा लखनऊ, आगरा ग्रेटर नोएडा, आगरा कन्नौज, आगरा ग्वालियर। तो ये आगरा ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में उच्च न्यायालय वर्ष 1971 से पूर्व राज्य बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता का मान है? असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? 1971 की बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, मेघालय। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेघालय। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तिस्ता नदी, तिस्ता नदी जल विवाद किस देश के साथ है? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। तो किसके साथ में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बांग्लादेश के साथ में। किसके साथ में? बांग्लादेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत तथा किस देश में आतंकवाद से निपटने तथा सुरक्षा संबंधी मामलों में परस्पर सहयोग पर सहमत व्यक्त की? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, रूस की थी। ठीक है, तो भारत अमेरिका तथा आतंकवाद निपटने के सुरक्षा संबंधी मामलों परस्पर सितंबर 2014 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, पुराना क्वेश्चन है, भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रथम दौरा किस देश का किया था? मतलब जब विदेश मंत्री, ठीक है, तो कब किया था, कहाँ का किया था सुषमा स्वराज, किस देश का किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्ला, यानी कि बांग्लादेश का किया था। ठीक है, कहाँ का किया था? बांग्लादेश का। तो ये कब था? 25 से 27 जून 2014, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं है? महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ यहाँ पर है। ठीक है, छत्तीसगढ़। तो यहाँ गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। आपका ISIS है, ISIS क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन है। ठीक है, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख मुख होता है? पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायाधीश, जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? जिला अधिकारी होता है। भूदान आंदोलन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, रा, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे, अरविंद घोष। तो किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर विनोबा भावे। ठीक है, 1951, 1957 भूदान आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य 52 मिलियन एकड़ भूमिहीन के लिए प्राप्त करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत का अंतिम जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, सी गोपालाचारी, लॉर्ड मेकाले। इसका राइट आंसर स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर, ठीक है, जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 2 जून 1948, 26 जनवरी 1950 थे, जबकि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जो लॉर्ड माउंट बेटन थे। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुल कितने भाग हैं? 24, 18, 20, 22। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसको अगर देखोगे तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है, यानी कि देखिए बात की जाए तो 26 यानी कि 22 भाग हैं। ठीक है। अब 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तब इसमें कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। ठीक हो गई है। अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई है? 450 के लगभग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है तो इसके कहाँ से होता है? कपड़ा मिलों से, जूतों की फैक्ट्री से, बिजली संयंत्र से, सब्जी की खेती से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिजली संयंत्र से होता है। कहाँ पर होता है? बिजली संयंत्र से होता है। ठीक है, SO2 जिसको बोलते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सैनिक शासन राष्ट्र, इस्लामिक राज्य, राजशाही राज्य। इसका राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए, इस्लामिक राज्य है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल चावल, ज्वार, गेहूं, मक्का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगे बात करते हैं, यानी कि भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चावल है। ठीक है, चावल है। चावल मुख्यतः खरीफ की फसल है। या भारत कुल खेती योग्य में 1/3 मतलब 1/3 क्षेत्र उगाई जाती है। या भारत तथा सार्वजनिक उपज देने वाली खाद्य फसल है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं जैसे स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह किस विषय पर हुआ है? स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह किस विषय पर हुआ है? यूके के अलग होने के लिए, नए राष्ट्रपति चुनाव हेतु, यूरोपीय यूनियन से। ये पुराना मतलब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पुराने। ठीक है, फ्रांस में शामिल होने के लिए। तो ये जब हुआ था तो यानी कि 18 सितंबर 2014, 18 सितंबर 2014 स्कॉटलैंड जनमत संग्रह। तो इसका राइट यूके से अलग होने के लिए हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मंगल मिशन मंगलयान प्रक्षेपण कहाँ किया गया था? श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, तिरुवनंतपुरम या पांडिचेरी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीहरिकोटा में। तो ये कब किया गया था? 5 नवंबर, 5 नवंबर को। और कब? 2013 को। ठीक है, नवंबर को 2013 को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह, ठीक है, ध्रुवीय उपग्रह यानी पीएसएलवी C-25 द्वारा भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था। आगे बात करते हैं। सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है? सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिग्नल नेटवर्क है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेन। ठीक है, एक निश्चित छोटा भौगोलिक नेटवर्क जो कंप्यूटर से, यानी जाल लोकल एरिया नेटवर्क, जाल लोकल नेट, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? जाल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसमें डाटा स्थानांतरण की गति तेज, त्रुटियां कम होती है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 मेगाबाइट लगभग किसके समान है? 1000 बिट्स, 1000 बाइट्स, 1 मिलियन बाइट्स, या आपका इसमें हो जाएगा 1 मिलियन बीट्स। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा बीट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी वाला हो जाएगा, 1 मिलियन बाइट्स के होता है। कैसे? यानी अगर बात करें 1 मेगाबाइट, ठीक है, 1 मेगाबाइट तो यानी 10 की पावर 10 किलोबाइट।
केजी हो जाएगा, तो बाइट हो जाएगा। तो अब इसमें अगर 2 की पावर 20 बाइट्स करोगे तो ये आपका हो जाएगा बराबर 10 की पावर 6 बाइट्स। तो इसको निकालोगे तो आपका 10 लाख बाइट्स हो जाता है, यानी कि 1 मिलियन बाइट्स हो जाएगा साथियों। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम, बैकबोन, न्यूज ग्रुप या फ्लेमिंग? तो इसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका स्पैम कहा जाता है। सूचना अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम के उबंध रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी नागरिकों को। ठीक है, यानी सूचना अधिकार अधिनियम कब? 2005 पूरे देश में लागू हुआ। ठीक, और भारत में सर्वप्रथम चेन्नई 17 अप्रैल 1996 को राज्य स्तर पर सूचना का अधिकार कानून बनाया गया था। कहाँ? चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 45वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं, तो कौन से? इसका राइट आंसर बताइए आप सभी लोग, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलजार। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य का मुख्य न्यायाधीश? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य का मुख्यमंत्री करता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 25 नवंबर, 1 नवंबर, 16 नवंबर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये कब घोषित किया गया था? 1991 में घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो कहाँ रखी गई थी? बिनोला, गुड़गांव, सुकमा छत्तीसगढ़, मंजरा रोहतक या तरीघाट छत्तीसगढ़? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा, गुड़गांव में। ठीक है, 23 मई 2013 को बिनौला गुड़गांव में रखी गई थी। और कब प्रारंभ की गई? 2018 में प्रारंभ की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी? ठीक है, 2012, 19 जुलाई 2012 को। हमला, यौन अपराध या यौन हमला या यौन बुराई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यौन हमला। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस समुदाय में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त? जैन, पारसी, मुस्लिम, उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक्ट 1992 की धारा 2C के अनुसार 5 धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को एक अध्यादेश द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। ठीक, बाद में से जैन समुदाय 2014 में अल्पसंख्यकों का दर्जा प्राप्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? पुरुष प्रधान समाज, दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विधवा पुनर्विवाह हो जाएगा। ठीक है, तो विधवा महिलाओं को स्थिति सुधारने हेतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसमें महिलाओं को पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करने कानूनी अनुमति प्राप्त हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सिलिकॉन वैली है नई दिल्ली, बंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बंगलोर को कहा जाता है, कर्नाटक राज्य की राजधानी बंगलुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? कोबल, फोरट्रान या बेसिक या फास्ट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोरट्रान। साधारण नमक है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड है। कौन सा हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, NaCl।
NaCl है। आगे विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? कॉपर, सिलिकॉन या सार्मिक या लोहा? तो सबसे अच्छा इसका कौन हो जाता है? लोहा का, यानी कि कॉपर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि पूरी होने तक 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है 5 वर्ष है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। मुख्य वेश साड़ी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जातक कथा संबंधित है। जातक कथा किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है? महिला सशक्तिकरण, महिला वेतन, दहेज विरोध कानून, घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। भारत के पूर्व की ओर देखें तो लुक ईस्ट नीति कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 के दशक में प्रारंभ हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1998 में। ठीक है, की गई। इसका सचिव राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है होता है? या राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। ठीक है, यानी कि भारत संविधान अनुच्छेद 53(2) में उल्लिखित है कि भारत सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होगा। वह रक्षा बलों को प्रमुख नियुक्त करता है। उसे युद्ध एवं संघ घोषित करने के अधिकार भी है। आगे बढ़ते हैं। 1922 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? अंग्रेजी सरकार के दबाव में आकर, भारतीय लोगों द्वारा सहयोग न मिलने के कारण, चौरी चौरा हिंसात्मक घटना के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी वाला, चौरी चौरा हिंसात्मक घटना के कारण, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 2002 में, 2006 में, 2005 में, 2008 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका लागू कब किया गया था? 2005 में लागू किया गया था। ठीक है, यानी कि 2005 में पारित हुआ था, सॉरी 2005 में इसको पारित किया गया और 26 अक्टूबर 2006 को इसे जम्मू कश्मीर अतिरिक्त संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। इस अधिनियम में 5 अध्याय एवं 37 धाराएं हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, यानी कि पारित कब हुआ है? 2005 में। लागू कब किया गया था? 2006 में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। युद्ध क्षेत्रों में यौन हिंसा समाप्त करने के लिए वैश्विक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? लंदन, नई दिल्ली, पेरिस, शंघाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो इसके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक सभी को पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यानी 1942 1946 के दौरान अहमदनगर जेल में लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है? बताओ राइट आंसर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार लेकर के। ठीक है, आगे। भारत एक है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। भारत एक कैसा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, ना कोई हिंदू मुस्लिम, ना कोई हिंदू राष्ट्र है, ना कोई। ठीक, भारतीय संविधान 42वें
संशोधन में 1976 द्वारा संविधान को प्रस्ताव दी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती? क्षेत्रफल, भाषा, जनसंख्या, साक्षरता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जनसंख्या। ठीक है। संविधान अनुच्छेद 81(2) में कहा गया कि उल्लिखित है कि राज्यों को लोकसभा सीटों के आवंटन राज्यों की जनसंख्या अनुपात में किया जाएगा। ठीक है। वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई। लोकसभा सदस्यों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा आपका राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए थे? ठीक है, पुराना क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? केरल के बनाए गए थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014, 11 सितंबर 2014, 5 अक्टूबर 2014, 5 सितंबर 2014। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई थी। ठीक है। किसकी? गांधी जी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2006, 7 सितंबर 2005, 12 नवंबर 2006। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए वाला 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है। क्वेश्चन, सूचना का अधिकार विधेयक निम्न में से किस राष्ट्रपति शासन में लागू हुआ? अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, के.आर. नारायण, प्रणब मुखर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल कलाम। भारत और रूस में संयुक्त उपक्रम है ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल, आकाश टैबलेट या मंगल अभियान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नागौर, राजस्थान में। ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सेना अध्यक्ष। तो कहाँ निहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है। संविधान अनुच्छेद 53 में उल्लेखित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति निहित होगी। आगे बात करते हैं। चीन और भारत के बीच 21 दिन चले घुसपैठ विवाद भारत किस सेक्टर में हुआ था? ठीक है, यहाँ पर हुआ था कर लो। कैरन सेक्टर, दरभंगा घाटी सेक्टर, चुमार सेक्टर, आरसपुरा सेक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैव विविधता का दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? पश्चिमी घाट, थार रेगिस्तान, पूर्वी घाट, छोटा नागपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 40, 43, 46, 48। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है। इसमें अगर देखोगे तो इसमें एक्स और वाई पुरुष का होता है और एक्स एक्स किसका होता है? फीमेल का होता है। जोड़ी कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो किसमें होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा। वसा में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। वसा में 9 कैलोरीग्राम ऊर्जा होती है, जबकि प्रोटीन में 4 कैलोरीग्राम ऊर्जा होती है। कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीग्राम ऊर्जा होती है। वसा 2 प्रकार की होती है, संतृप्त वसीयम और असंतृप्त वसीयम। ठीक है। आगे, वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप क्या है?
इसका राइट आंसर क्या हो जाए? संयुक्त राष्ट्र सभा का सम्मान प्रस्ताव। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी स्कर्वी, चेचक, रिकेट्स या रातरंता, सभी को पता हो जाएगा इसकी कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। आगे बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है, तो धर्मनिरपेक्षता का क्या है? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? 25 से 28, 56, 14 से 18, 51। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आपका 25 से 28 हो जाएगा। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 25 से 28 परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 25 के अंतःकरण और धर्म आबाद यानी रूप में मनाने आचरण करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे हैं? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, आगे बात करते हैं, इनमें से कौन से बायोडिग्रेडेबल नहीं है? सब्जी, केचुआ, फल, एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, जीवाणुओं में फंगस आदि द्वारा जो वस्तुएं अपने संगठनों द्वारा टूट जाती है उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया। ठीक है, आगे, भारतीय मुद्रा में कमी, भारतीय मृदा में कमी, इतने बड़े क्वेश्चन हो चुके हैं तो दिमाग से बात इधर उधर आंसर निकल जाता है, ध्यान रख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय मृदा में कमी है नाइट्रोजन की। किसकी है? नाइट्रोजन की कमी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं या हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 5। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ 6 अंगों में से एक सुरक्षा परिषद है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। कहाँ है? न्यूयॉर्क है। सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जिनमें चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका तथा ब्रिटेन है। और महासभा द्वारा 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, भारत एक यानी गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में वंशावत शासन नहीं है। क्वेश्चन है, आईएनएस विक्रमादित्य राष्ट्र को समर्पित किया गया यह किस राष्ट्र निर्मित विमान वाहक पोत है? जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका रूस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु तो कौन हो जाएगा? आपका उद्देश्यों एवं विचारों को समानता। महिलाओं की सहायता हेतु गौरवी केंद्र किस राज्य में आरंभ हुआ? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? ये 2014 में आरंभ किया गया था, 16 जून को पर हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष कौन सा है? 2011, 2013, 2012, 2014। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013 में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेधा पाटकर किस, यहाँ पर मेधा पाटकर किस आंदोलन लिखा है? ठीक है, आंदोलन से जुड़ी थी, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ध्यान रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन, HTML का विस्तृत रूप क्या है? HTML का विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अनुच्छेद 84 के अनुसार, 84 के अनुसार
राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदस्य, इसका कभी भी पूर्णतः विघटन नहीं होता। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं तथा प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बोको बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइजीरिया का है, ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सेवानिवृत्त सिविल सेवक, राष्ट्रपति द्वारा यानी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सही सी वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, ठीक है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? 1/3, 1/5, 1/4, 1/10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10। ये बात करते हैं। तो साथियों ये थे कुछ करीब करीब अगर देखोगे तो 150 के करीब ही क्वेश्चन थे। तो कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइड को, ठीक है, स्मार्ट एजुकेशन राइड को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ठीक है साथियों। तो ये थी लास्ट आपकी क्लास आज। तो आज है 16 तारीख साथियों। बस इसके बाद आपका कल पेपर है, कल परसों। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए। तो आप लोग ये क्लास जरूर देख कर जाइएगा पूरी, तभी आपको इसमें एग्जाम में देखने को क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। तो मिलते हैं साथियों अब आपके पेपर के बाद में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।